दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। दोस्तों इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी दी जाती है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो धीरे धीरे करके आपको जानकारी मिल जाएगी। हर एक जानकारी सबसे पहले सही और सटीक देने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। जब मुझे सही सटीक जानकारी मिलती है तभी आप तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। टीजीटी पीजी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए झटका है। मैं आपको बता दूं, झटका इसलिए है कि परीक्षा थोड़ा और विलंब से होगा, यानी कि इस वर्ष परीक्षा होने की संभावना नहीं है, जैसा कि मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था। आज कुछ करंट जानकारी दूंगा जो मुझे प्राप्त हुई है। अतिरिक्त शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में बताऊंगा और परीक्षा कब तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी होगा, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि अक्टूबर में आएगा या नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। क्या चर्चाएं हैं, कितना काम हुआ, इस पर बात करेंगे। यूपी SSSC के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, कितने पदों पर और कब तक आएगी, इस पर बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यूपी SSSC पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन परीक्षाओं में आप बार बार बैठते हैं, तभी 2, 4, 6 नंबर से आपका रुक जाता है। पीईटी परीक्षा में आपके अच्छे स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं हो रहा है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाली किसी भी भर्ती में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जो समूह ग के अंतर्गत आता हो, तभी अप्लाई कर पाएंगे जबकि आपकी परसेंटाइल पीटी में अच्छे हों। तो पीटी में स्कोर बढ़ाना है तो आपको टेक्स्ट बुक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करने वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। कम पैसे में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वह भी 580 एग्जाम्स की मात्र 399 रुपये में। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल के लिए तैयारी करने का मौका मिलेगा। 580 एग्जाम्स होंगे, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। अब तक 19 लाख से ज़्यादा प्रतियोगी छात्र टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी परचेज कर सकते हैं। कम पैसे में बेहतर तैयारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे, 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की तैयारी नहीं है, पूरे 1 साल की तैयारी मात्र 399 रुपये में। पहली खबर उत्तर प्रदेश में आने वाली नई पुलिस भर्ती को लेकर है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पदों का विवरण है। दोस्तों कम पद नहीं है, बहुत पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा डाटा दिया गया है। हर एक जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। अब आपके ध्यान में सवाल होगा, इसे कैसे समझ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे? तो आप जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम पर सर्च करिए, आपको चैनल मिल जाएगा। एक ग्रुप है, एक चैनल है, दोनों से जुड़ सकते हैं। दोनों पर आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अराजपत्रित बल का नियतन, उपलब्धता, रिक्त का विवरण 10/8/2022। दोस्तों लेटेस्ट खबर है, ऐसा नहीं कि पुराना खबर है, कोई लेटेस्ट खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पर काम चल रहा है। नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इस डाटा को देखना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पर इसे अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और विस्तार से पढ़ सकते हैं। और दूसरे लोगों को भी आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल से जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं, जिससे ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। प्रचार प्रसार करना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है, जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आपको बता दें, विज्ञापन में अभी इसलिए विलंब होगा क्योंकि शासन के द्वारा निर्देश नहीं दिया गया है। अगर शासन के द्वारा निर्देश दे दिया गया होता तो विज्ञापन आ जाता। इसलिए अभी आपको अक्टूबर या नवंबर माह तक वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि और भी लेट हो जाए। क्यों कह रहा हूँ? शासन जब तक निर्देश नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और शासन जब निर्देश देगा तो मुझे जानकारी मिल जाएगी, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं टीजीटी पीजीटी को लेकर। देखिए, चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी जा रहे हैं, परीक्षा तिथि की मांग कर रहे हैं कि परीक्षा निर्धारित समय पर करा दिया जाए, सही समय से करा दिया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चयन बोर्ड अभी उस स्थिति में नहीं है कि परीक्षा समय से हो जाए।
चयन बोर्ड में सदस्यों की कमी है, सभी को मालूम होगा। सदस्य कब तक आएंगे? तो अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सदस्य आ सकते हैं अक्टूबर माह में, और अक्टूबर माह में परीक्षा तिथि का ऐलान हो सकता है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि निकाय चुनाव के कारण परीक्षा में और डिले होने की संभावना है। परीक्षा जनवरी या फरवरी 2022 तक जा सकता है। अगर कोई और दिक्कत आई तो कहीं मार्च ना पहुंच जाए। और जनवरी फरवरी के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आज नहीं बताया जा रहा कि ऐसा रहे कि नया मैं आपको बता रहा हूं, बहुत पहले मेरे द्वारा बताया गया था। आज लोग गए थे बात करने के लिए, और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई दोस्तों, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उस स्थिति में नहीं है कि परीक्षा नवंबर या दिसंबर माह में हो जाए। तो आपको जनवरी या फरवरी माह तक वेट करना पड़ सकता है। वैसे अक्टूबर में तिथि का निर्धारण हो जाएगा, परीक्षा तिथि के बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। अब इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो विलंब का कारण बताया जा रहा है सदस्य ना होने के कारण परीक्षा में इतना विलंब हो रहा है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम कब तक जारी होगा? इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत पहले ही बताया गया, एक बार नहीं कई बार बताया गया। कुछ लोग कह रहे हैं अक्टूबर के लास्ट में आएगा, इसके पहले बोला जा रहा था कि 15 अक्टूबर के बाद आ जाएगा। अभी कुछ समय पहले बोला जा रहा था कि दिसंबर में आएगा। तो क्या सही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि काम तीव्रता से चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। मूल्यांकन कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था कि नवंबर के लास्ट और 15 दिसंबर के आसपास, यही फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं। इसी के बीच परिणाम आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको उतावला नहीं होना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। परिणाम पहले आ जाता तो बेहतर है, लेकिन जो मुझे जानकारी है मैं वही बता रहा हूँ। इससे विपरीत हो सकता है किसी और को कुछ और जानकारी हो, किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई हो, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार परिणाम नवंबर के अंतिम और दिसंबर के मिड तक आएगा, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास। अगली अपडेट है एल्टीग्रेड विज्ञापन एवं परीक्षा तिथि को लेकर। देखिए, आपको मालूम होगा, चाहे एपीएस भर्ती हो, चाहे आरओ की भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, जो इसमें फंसी हुई है वह आहर्ता के कारण फंसी हुई है। और मैं आपको बता दूं, एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती में जो आहर्ता का विवाद सुलझने की बात कही जा रही थी कि जो विवाद था वह सुलझ गया है, सभी सारी विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। कुछ ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी संगति दूर नहीं हुई है। इसलिए मेरे द्वारा अभी 15-20 दिन पहले कहा गया था कि 1.5 से 2 महीने वेट करना पड़ सकता है, और प्रक्रिया को आगे अक्टूबर माह से बढ़ाया जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद और नवंबर माह तक आपको एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, अगर आहर्ता का जो विवाद है उसे सुलझा दिया गया। परीक्षा कब तक हो सकती है? अगर अक्टूबर के लास्ट या नवंबर माह तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी रणनीति के तहत कार्य करता है। उसका एक कार्य करने का अलग तरीका है, अन्य बोर्ड और आयोग के जो कार्य होते हैं उससे उसका कार्य विपरीत होता है, और समय से भर्ती परीक्षा को कंप्लेंट कराने का प्रयास किया जाता है। ऐसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नेचर है। कोर्ट के कारण, अन्य विसंगतियों के कारण हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए। ऐसा होता है जब भर्तियां लेट होती हैं, भर्तियां समय से कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो कोर्ट का ही मैटर होता है, अन्यथा कोई मैटर नहीं होता है। जो मुझे प्राप्त हुई है जानकारी, अगर अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह में विज्ञापन आता है तो मार्च अप्रैल तक एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। मार्च अप्रैल तक, मैं अधिकतम आपको बता रहा हूँ, अधिकतम मार्च अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। अगर थोड़ा और विलंब होता है तो मई जून तक जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि विज्ञापन जल्द आएगा और परीक्षा जल्द होगी। और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई अध्याचन का, वह लगभग 6000 पद हैं। हाँ, 1000 और पद ऐड हो सकती है, यानी कि 7000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। 7000 या 7000 कुछ पदों पर। तो आप लोग तैयारी करते हैं, अक्टूबर नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। आज नहीं, बहुत पहले बताया हूँ, 1.5 से 2 महीने वेट करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, यूपीएससी की नई जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर अभी हाल ही में वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कई लोगों ने हमसे पूछा, सर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट क्या क्या हुआ? तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियों में कमियां हैं, विसंगति है,
उसे अभी तक दूर नहीं किया गया और विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती में कुछ विसंगति है। जब तक वह विसंगति दूर नहीं होगी तब तक विज्ञापन आएगा नहीं। उसी विसंगति के कारण विज्ञापन को रोक दिया गया है, यानी कि काम को रोक दिया गया है। उस विसंगति को दूर करने के बाद एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती पर काम शुरू होगा। उससे पहले जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि अक्टूबर माह या नवंबर के फर्स्ट तक आपको जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिल सकती है। अक्टूबर माह या जूनियर के नवंबर के फर्स्ट तक, अधिकतम मैं नवंबर फर्स्ट बोल रहा हूँ। कितने पदों पर? लगभग 1600 से लेकर 1800 पदों पर। कितना? 1600 से लेकर 1800 पदों पर। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, समाचार पत्र में खबर आया था, टेलीग्राम पर चले जाइएगा, उसमें 2135 का जिक्र था। और उसके पहले वन दरोगा के बारे में बताया जा रहा था समाचार पत्र के माध्यम से कि 900 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन विज्ञापन वन दरोगा का 700 कुछ पदों पर आया। तो 2135 का अगर जिक्र है, 2100 का जिक्र है, तो मैं मान कर चलूँ अगर 300-400 पद घट भी जाएंगे या कम हो जाएंगे या पेपर में अधिक छप गया था तो 1600 से लेकर 1800 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। वैसे जो मुझे जानकारी थी 1400 से लेकर 1600 पद, 1400 से लेकर 1600, लेकिन पेपर की माने तो पद इतने दिखाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि 1600 से लेकर 1800 पद हो जाए। अध्याचन मिलने वाला हो, समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पहले बता दिया इतने पद पर आएंगे। आपने नहीं बताया, समाचार पत्र में बहुत पहले आया था और इस चैनल के माध्यम से 6 जुलाई को जानकारी दी गई थी कि शासन को जूनियर असिस्टेंट भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। विश्वास नहीं है? टेलीग्राम पर सबूत दिया हूँ, टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। 6 जुलाई की पोस्ट आप देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो तैयारी करने वाले तैयारी करते रहें। परीक्षा होगी, टाइपिंग होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। 1400 से लेकर 1600 या 1600 से लेकर 1800 पद कम नहीं होते हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि तैयारी करते हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।